मैं रिकॉर्ड कर रहा था, कोई 8-10 पुलिस वाले थे एहलकार, उन्होंने आके जो है ना मुझे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। सर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई भी ऐसी किसी तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। 5 अगस्त पीटीआई का एहतजाज रैली निकाली गई, उसमें एक सहाफ़ी जो कि अपनी सहाफ़त और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे थे, उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया। आखिर क्या वजह है, क्या वाकई ये पीटीआई के कारकुन हैं या नहीं है? आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा नातिक, मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई आप पीटीआई के कारकुन हैं? नहीं, मैं पीटीआई का कारकुन नहीं हूँ, मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टर हूँ मैं। और मैं आज टीवी का मैं बेसिकली रिपोर्टर हूँ, कोर्ट रिपोर्टर हूँ। और कोर्ट रिपोर्टर से कोर्ट से रिलेटेड कोई भी खबर होती है तो फिर वो जाहिर सी बात है वो खबर हम कवर करते हैं। तो जिस तरह आज ऐवान अदल में जो है वो इजलास भी था, एहतजाज भी था, तो वो कोर्ट की खबर थी। तो हमने कहा यार बाहर से जो दूसरे सहाफ़ी भाई हैं वो आएंगे तो बेहतर है कि हम खुद ही कवर कर लेते हैं। ये वाला मामला हुआ। आप जब कवर कर रहे थे, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे, तो क्या ऐसा मामला हुआ कि आप पर पुलिस की जानिब से बेईमाना तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया? आखिर ऐसी क्या वजह बनी? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ना आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई का ना एक केस ज़ेर समाअत था मीनार पाकिस्तान में जलसे के हवाले से। तो वो जो है उस केस की समाअत पे मेरे 3-4 क्वेश्चन थे। मैंने कहा यार आज वो एहतजाज भी है, तो मैं ये है मोस्टली यही सवाल जो है वो साफ़ी करते हैं कि यार इवेंट से रिलेटेड ना, तो मैंने कहा यार मैं पूछ लूँगा। अब हुआ ये कि पहले तो सुबह हम गए तो उन्होंने सारे बैरियर लगा के ना रास्ता बंद किया हुआ था ऐवान अदल का, तो वहाँ पर मैं भी मौजूद था। पहले एक पीटीआई के मेरे ख्याल से कोई एमपी हैं अवैस फिरक साहब, वो आते हैं तो उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके जो है ना वो वैन में बिठा दिया जाता है। बाद में वहाँ से निकलते हैं तो मैं ऐवान अदल के जो गेट है ना मैं उसके बिल्कुल सामने आ जाता हूँ। वहाँ पर अंदर बेसिकली हो रहा था लाहौर बार एसोसिएशन का इजलास। वहाँ पर अगर पीटीआई के जो एमएनए हैं, जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो भी वहाँ पे मौजूद थी, जिसमें रेहाना डार थी, सलमान अकरम राजा थे, इंतज़ार हुसैन पंजूता था, उसके बाद मियाँ अकरम उस्मान साहब, ये तमाम जो लोग हैं ये अंदर मौजूद थे। ये जब ये एहतजाज करने के लिए बाहर आए हैं इजलास के फौरी बाद, तो मैं जो है उसको रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कोशिश की कि जो पीटीआई की लीडरशिप है मैं उनसे बात करूँ, उनसे पूछूँ कि आज आपकी दरख्वास्त लगी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उसका क्या बना है, क्यों जो है आपको इजाज़त नहीं मिली, या मीनार पाकिस्तान के अलावा आपको कहीं और इजाज़त नहीं दी? मेरी ये ज़हन में सवालात थे, तो मैंने कहा मैं पूछूंगा। पहले सलमान अकरम राजा साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा यही सवाल, मैंने इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब से पूछा यही। उसके बाद मियाँ अकरम उस्मान साहब के पास गए तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे पहले जो है अवैस फिरक साहब को गिरफ़्तार किया गया? उन्होंने कहा कि मुझे इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्डिंग के दौरान मेरी नज़र पड़ी है रेहाना डार साहिबा के ऊपर। वहाँ पर जो लेडीज़ पुलिस थी वो उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही थी। रेहाना डार साहिबा के साथ जो बाकी लोग थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, जो साफ़ी बरादरी है वो भी मौजूद थी, वकला की टीम भी मौजूद थी, जो उनको कोशिश कर रही थी कि गिरफ़्तार जो है वो उनकी ना हो सके। तो मैंने जो है फ़ोन आगे किया तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा, दरअसल इसके अलावा ना मैंने कोई सवाल किया उनसे, ना ही मैंने ये बताया कि जी पुलिस क्या कर रही है। ऐसा कोई भी जो है मेरा मकसद नहीं था, ना मेरा मकसद है। मैं बेसिकली रिपोर्टर हूँ। अगर वहाँ पर कोई किसी पुलिस वाले को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो तो मैं उस पुलिस वाले की भी आवाज़ बनता कि पुलिस वाले को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मेरा राइट है कि अगर किसी जगह गलत हो रहा है तो मैं उसको दिखाऊँ। तो ये मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया। उसके बाद सिर्फ ये चीज़ हुई है तो फौरी तौर पर कोई 8-10 पुलिस वाले थे एहलकार, उन्होंने आके जो है ना मुझे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब पहले तो मुझे समझ ही नहीं कि अचानक हुआ क्या। तो मेरा फ़ोन था, मेरे पास आईफोन था, तो वो गिर गया या वो किसी ने खींच लिया, मुझे कोई पता नहीं था। पहले तो गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाते हुए मैं लिटरली बार बार उन्हें बता रहा हूँ कि सर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई भी ऐसी किसी तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि पीछे से इवन के जो मेरे जो भाई हैं, जो कैमरा मैन है, वो भी तमाम अदारों के वहाँ पे मौजूद थे, वो यही बता रहे हैं कि सर रिपोर्टर है। इवन के मेरे भाई हैं वकास भाई, वकास अवान साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, अरशद भाई भी मौजूद थे, तमाम लोग जो हैं ये वहाँ पर मौजूद थे। किसी की कोई बात नहीं मानेगी कि यार ये जर्नलिस्ट साहब, ये मेरे कपड़ों का हुलिया आप देख सकते हैं। इवन मैंने भी चेंज नहीं किया, क्योंकि पहले मैं डीएसपी साहब के पास गया हुआ था, इस वजह से जो है मैंने तमाम जो अहवाल जो उनको बताना था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपने कपड़े भी अभी तक चेंज नहीं किए हैं। तो मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया, कोई 10 मिनट गुजरते हैं जब जो है ये खबर फैल जाती है कि जी नाती को उन्होंने गिरफ़्तार किया है। तो मेरे सीनियर दोस्त हैं वकास भाई और अरशद भाई, वो जाते हैं एसपी के पास कि यार आपने एक तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है, वो फ़राइज़ अपने अंजाम दे रहा है, आपने एटलीस्ट उसको छोड़ तो दें, आपने तशद्दुद का निशाना बना लिया उसे। तो खैर वो एक SHO आता है मेरे पास, वो मुझे कहता है वैन में आके नातिक रेहान, मैंने कहा जी आ जाएं बाहर।
मैं बाहर आया, मैंने सवाल किया, मैं कहा यार एटलीस्ट मुझे ये बता दो कि मुझे मारा क्यों है, मुझे पता भी तो चले ना कि यार ये वजह हो सकती है मारने की या ये रीज़न है मारने का। मैंने कहा एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आपने मुझे तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया है, या मैंने कोई सवाल किया था, या मैंने कोई आपके खिलाफ, या मैंने किसी गलत एक्टिविटी वहाँ पे खड़े होकर कर रहे थे आप? या मैंने कहा यार मैं किसी के खिलाफ बात करता हूँ, मुझे बताएं। तो जिस पे वो खामोश रहे। उसके बाद जो सिटी एसपी थे उनके पास मुझे लेके जाया गया। उनका यार ये गलती थी। मैं कहा सर ये कैसी गलती है कि मेरा 1.5 लाख का मेरा आईफोन था, वो गायब हो चुका है, मुझे नहीं पता कि किसी पुलिस वाले ने उठा लिया है, मुझे नहीं पता कि वो किसी ने मुझसे छीना है या गिर गया है, मुझे नहीं पता, उसका मैं क्या करूँ। उसने कहा बेटा कोई बात नहीं है, मैं जो है ना फ़ोन जो है वो आपका ढूंढ देता हूँ। थोड़ी देर बाद कोई 10 मिनट गुजरते हैं तो हमारे सारे सहाफ़ी भाई जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं एसपी साहब के पास, जिसमें हरून भाई थे, वकास भाई थे, अरशद भाई थे और बाकी सारे लोग थे। ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको बताया जाता है कि जी बच्चे का एटलीस्ट आप फ़ोन तो दे दें, आपने तशद्दुद का निशाना बना लिया, आपने उसको ये भी नहीं बताया कि आपने उसको मारा क्यों है, जो उसकी चीज़ है वो तो एटलीस्ट उसको वापस कर दें। एक फ़ोन लेकर आते हैं एंड्रॉइड का, बेटा ये फ़ोन आपका है। मैंने कहा सर ये मेरा नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला वो फ़ोन लेकर आता है, आईफोन मेरा, कहते हैं जी ये फ़ोन आपका। मैंने कहा जी सर ये मेरा है। मैंने वो फ़ोन जो है वो ले लिया। उसके बाद जो साफ़ी बरादरी है, मेरी जो जर्नलिस्ट कोर्ट एसोसिएशन है, उन्होंने इस पर जो है अपनी मज़म्मत जारी की, प्रेस क्लब ने जो है इस पर मज़म्मत जारी की। और अब सवाल ये है कि क्या आप आया इसके आगे जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे या ये सवाल करेंगे या कानूनी तौर पर कोई इसको आगे लेकर जाएंगे कि मुझ पर जो बेईमाना तशद्दुद किया गया है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी कि मुझ पर जो है वो थप्पड़ भी मारे गए, मुझे जो है वो डंडों से भी जो है वो लाठी चार्ज किया गया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या इसको आप कानूनी तौर पर आगे लेकर जाएंगे? मैं बिल्कुल इसको कानूनी तौर पर आगे लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं आज इस्लामपुर थाने भी गया था अपनी एप्लीकेशन लेने के लिए, देने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि जी आपका क्या मामला क्या है। उनको बताया कि सर एक सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं वहाँ पे मौजूद था, मेरे सदर साहब इशफाक साहब वहाँ पे मौजूद थे, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे, मेरे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद थे। उनको बताया गया कि सर सहाफ़ी को मारा गया है, एटलीस्ट जो ये दरख्वास्त ले लो। उन्होंने कहा कि सर सहाफ़ी से रिलेटेड जो दरख्वास्त है वो हम नहीं ले सकते, आप ऐसा करें DSP जो इस्लामपुर हैं आप उनके पास चले जाएँ। एप्लीकेशन मैंने लिख ली हुई थी। उसके बाद वहाँ से इसी दौरान जो है मुझे DSP साहब की कॉल भी आ रही थी, उबैद साहब, उनकी मुझे तकरीबन कॉल्स आई हैं, कुछ 6-7 मिस कॉल्स आई हैं। मैंने दोबारा कॉल बैक की है तो उन्होंने कॉल कट करके मुझे कॉल की, कहते नातिक बेटा कहाँ पर हो आप? मैंने कहा कि सर मैं इस्लामपुर थाने। यार आप मेरे पास आ जाओ, इधर नहीं है नारकली ना, मेरे ऑफिस आ जाओ, तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से बात की, मैं गया उधर, उनको एप्लीकेशन दी। तो मेरा सिर्फ यही मौक़िफ़ है, जो तमाम लोग हैं इनको मुअत्तल किया जाए, और जो मेरा हक़ बनता है, जो मुझ पे तशद्दुद का निशान मुझे तशद्दुद जो मेरे पे किया गया है, एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले। आपके जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी? ये आपको मेरा हुलिया बता रहा है, ये हुलिया तो वाकई बता रहा है कि आपके जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद के निशान। खुद बताएं कि मेरी हुलिये से आपको लग रहा है कि यार ये सहाफ़ी का हुलिया हो सकता है, जिस तरह मेरे कपड़े गंदे हुए। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, साफ जो है वो जाहिर हो रहा है कि आप पर किस तरह से तशद्दुद। यहाँ से मुझे पकड़ा, मेरे यहाँ पर जो है वो थोड़ी स्वेलिंग हुई पड़ी है। और आपने फुटेज में देखा कि जो उनके पास चीज़ थी ना, उनके पास डंडा था, उन्होंने उनका बेदरीग इस्तेमाल किया, थप्पड़ उन्होंने बेतहाशा मारे, ये मामला हुआ सारा। उसके बाद जो है अब एप्लीकेशन दे आए हैं और उम्मीद है। आपकी एप्लीकेशन दायर कर ली उन्होंने? एप्लीकेशन उन्होंने मेरी ले ली है और सारे मेरे जो सहाफ़ी भाई थे वो सारे मेरे साथ वहाँ पे मौजूद थे। एप्लीकेशन मेरी ले ली है, तो इंशाल्लाह इस पे जो है ना मुझे उम्मीद है कि पंजाब पुलिस की जानिब से कोई पॉजिटिव जो एक्शन है वो होता हुआ लाजमी नज़र आएगा।